Welcome to Lily Artist Fabric Works फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स डे 13। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप लिली फ्लावर को कैसे पेंट कर सकते हैं। तो चलिए, पेंटिंग से पहले मैं आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ कि किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं डायरेक्टली आपको फैब्रिक पे ड्रॉ करके बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप डायरेक्ट फैब्रिक पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप किसी भी शीट पे ड्रॉ करिए और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फैब्रिक पे। फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके हैं, दो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसके लिए आपको नीड होगी ट्रेसिंग पेपर की और कार्बन पेपर की, और आप ये दोनों पेपर्स के हेल्प से अपने डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट करें और देख लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिली फ्लावर को ड्रॉ किया है। अच्छा, ये ड्राइंग का जो फीचर है इस चैनल पे वो पेड है। अगर आपको और भी डिज़ाइन की ड्राइंग की वीडियो देखनी है तो यहाँ से चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको और सारी डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएगी। ये मैं आपको इस वीडियो में इसलिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फ्री पेंटिंग सिखा रही हूँ, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको ड्रॉ करना भी बताऊँ ताकि आप ईज़िली पेंटिंग सीख सकें और ड्रॉ कर सकें जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये लिली फ्लावर आज मैं पेंट कर रही हूँ और ये है मेरे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे। अगर आप इस ऑनलाइन पेंटिंग क्लास में न्यू हैं तो क्लास 1 से क्लास ज्वाइन करिएगा, और वो सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लास 1 से करिए, प्रैक्टिस करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो वीडियो में मैं ऐड करती हूँ, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिए ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें और फ्यूचर में आने वाली और भी क्लासेस, सीरीज़ या कुछ भी स्पेशल मास्टर क्लास बेडशीट सारी वीडियोज़ आप देख सकें। मजेंटा 13 यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश है राउंड ब्रश 8 नंबर, और यूज़ करेंगे पिंक कलर। और ये पिंक कलर कैसे प्रिपेयर करेंगे ये मैंने आपको डे 3 की क्लास में बताया था, तो आप जानना चाहते हैं कि इस कलर को कैसे प्रिपेयर करेंगे तो क्लास 3 देखिए। आज की ये लिली मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप से पेंट करके बताऊंगी। जिस तरीके से अभी तक हमने क्लासेस में शेडिंग सीखी है उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। लिली बहुत डिफरेंट तरीके से पेंट की जा सकती है, बट ये जो आज मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी ये बहुत इजी होगा और इससे आप बहुत ही रियलिस्टिक तरीके की लिली पेंट कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम वाइट फैब्रिक पे पेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो वाइट शेड है वो अंदर की साइड पे रखा है। लेकिन अगर आप कलरफुल फैब्रिक पे जब भी पेंट करेंगे लिली, तो ये जो वाइट शेड हम अंदर की साइड पे करेंगे, आप बाहर की साइड पे कर देंगे। और जो हमारा कलर होगा, आप कोई भी कलर यूज़ करें, जैसे यहाँ पे मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, मजेंटा यूज़ कर रही हूँ, तो उसको अंदर की साइड पे वो कलर यूज़ कर लेंगे। समझ गए? इस शेडिंग को ऐसे ही रखेंगे बट कलर को अपोजिट कर देंगे जब आप कलरफुल फैब्रिक पे पेंट करेंगे। अगर आप वाइट पे कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से पेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं शेड एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, मैंने लिली की जो पेटल बनाई है उसमें एक लाइन भी ऐसे ड्रॉ है, तो उस लाइन पे रखते हुए हम अपना ब्रश वाइट कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको पेंट करने में आसानी हो। आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चल जाएगा, बट फॉर बिगनर्स आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपके शेड्स अच्छे आए। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरीके से वाइट कलर को अप्लाई करेंगे, सेंटर पे करेंगे, साइड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, साइड पे फिर हम लेंगे पिंक एंड उसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब देखिए, वो हमारा जो सेंटर में तो वाइट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर पूरा ऐसे हम नहीं जाएंगे अपने ब्रश को लेके, बस उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पेटल में जितना पोर्शन बचा है उसको हम अच्छी तरीके से कलर से फिल कर देंगे। शेड को अच्छा रखेंगे, डायरेक्शन आपका ऊपर से नीचे के साइड पे होगा। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, स्मूथ रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 बाय 1 इसके सारे पेटल को हम पेंट करने वाले हैं। अब देखिए, बाद में मैंने मजेंटा लिया है, पिंक के ऊपर से लगा रही हूँ और हल्का सा शेडिंग। अब ये उतना आपको हो सकता है कि ऐसे क्लासेस में नहीं दिख रहा होगा, बट इन रियल लाइफ जब आप ट्राई करेंगे तो आपको शेड समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब दूसरे पेटल को पेंट करना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पेंट करने के बाद क्या है कि इसकी डिटेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक तरीके से पेंट करना चाहते हैं तो इसके हर एलिमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब हम पेटल को पेंट करेंगे तो
अभी जो हम वाइट फैब्रिक पे पेंट करें इसलिए हम सेंटर पे वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं और साइड पे पिंक कलर को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छे से उसको एक दूसरे में ब्लेंड कर देंगे, बट एकदम सेंटर तक नहीं जाएंगे, हमें सेंटर पे थोड़ा वाइट सा ही चाहिए, ठीक है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम अपने पेंट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आप इसमें फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और राउंड भी, तो जिस ब्रश के साथ आप कंफर्टेबल हैं आप वो ब्रश यूज़ करिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। तो जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो देखिए अभी भी वाइट ऐसा सेंटर पे दिख रहा है ना, तो आपको ऐसा लाना है। और अगर ज़्यादा आपका ऐसा लगे कि वाइट बहुत कम हो गया है तो आप वाइट को फिर से अप्लाई कर देंगे इस तरीके से और फिर ब्लेंड कर देंगे, तो आपकी ये पेटल का लुक आ जाएगा। उसके बाद मैजेंटा लेंगे और इस तरीके से इसके आउटलाइन पे लगाएंगे। अब देखिए इस क्लास में मैं जो आपको शेडिंग बता रही हूँ, ये जो शेड्स हैं वो पिछली क्लासेस जो मैंने आपकी ली हैं उस पे बेस्ड है। मैं वही शेड्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसी तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएँ और आपको आए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी शेडिंग भी आप अच्छे से सीख लें तो आपको प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो बहुत ही अच्छे से पेशेंस के साथ वॉच करना पड़ेगा और प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिंक एंड वाइट को अच्छे से अप्लाई एंड शेड करने के बाद मैं मजेंटा को इस तरीके से ऊपर से अप्लाई करने के बाद अच्छे से उसमें मिक्स एंड ब्लेंड कर रही हूँ। और यही शेड मैंने आपको अभी प्रीवियस किसी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। किस में किया था? एग्जैक्टली अपराजिता में। तो अपराजिता को मैंने जिस तरीके से आपको पेंट करना बताया था उस तरीके से अभी इसके पेटल को पेंट करना बता रही हूँ। इस तरीके से मैं शेड एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ और सारा फ्लावर आपका बहुत डिफरेंट ना हो जाए कि आप बाद में शेड भूल जाए। तो मैं उसी बेसिस पे आपको शेड एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट इसमें क्या है ना कि अब इसमें डिटेल आपको बहुत ध्यान से डालनी पड़ेगी। तो पहले इसको पेंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताऊँगी। थोड़ी टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। और इसकी डिटेलिंग देते वक्त आपको ध्यान रखना है बहुत ही फिनिशिंग की ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस करिएगा इसको, क्योंकि इसमें फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल के टाइम पे। अभी तो इसको ऐसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर वो ठीक आ जाएगा। बट जब हम डिटेलिंग डालेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी चीज़ें बहुत ही फिनिश हों, ठीक है। अब इसमें डिटेल ऐड करने के लिए आपको चाहिए लाइनर ब्रश। 0 नंबर का ब्रश यूज़ करिए, 1 नंबर का यूज़ करिए, दोनों से काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको अपना रेड कलर लेना है और इस तरीके से आपको वाइट जो हमने अभी बनाया था, सेंटर में वाइट कलर अप्लाई किया था ना, उसके साइड पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब बताइए ये मैंने आपको किस में बताया है? ये मैंने आपको लीव में बताया था ना, कौन सी लीव में मैंने आपको बताया था? तो देखिएगा आप क्लास, अगर आपने क्लास देखा होगा तो ये शेड आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये शेड मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको नस के साइड पे लाइंस डालना होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप क्लास में न्यू हैं तो क्लास 1 से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए और आप रिलेट कर सकें। और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लेट में पहुंची थी तो आपको कोई भी ऐसे टेंशन की बात नहीं है। आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ऑनलाइन प्लेलिस्ट है एक ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की, उसमें सारी क्लासेस एडेड हैं, तो वहाँ से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, लाइन अच्छे से डालने के बाद हम डॉट्स ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो डैश छोटा सा बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे देखिए, इसके साइड पे, क्योंकि जब हम लिली पेंट करते हैं तो लिली का जो पेटल होती है ना, उसकी पेटल इसी तरीके की होती हैं। तो अगर आपको रियलिस्टिक लुक पेंट करना है तो आपको ये सारी डिटेल बहुत ही ध्यान से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बहुत ही आराम से अपनी इस सारी डिटेल को ऐड करेंगे ताकि हम अपनी लिली को बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट कर दें, ठीक है। अब देखिए हमारा फ्लावर पेंट हो गया, डिटेल ऐड कर दी। अभी इसमें क्या बचा है, पराग। तो पराग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं बना रही हूँ। बहुत ही फाइन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें लाइन ही इम्पॉर्टेंट है। बस हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे और उसके लिए वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए बहुत ही विजिबल है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं दिखा देती हूँ फिर आप लोग सेम क्वेश्चंस करते हैं, आई डोंट नो वाई। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ वाइट कलर से पराग बना रहे हैं। और देखिए उसके बाद बस इसी तरीके से आपको लाइन बनाना है, बहुत अच्छी सी फिनिश से लाइन बना लेंगे बस। उसके बाद आपको डॉट देना है।
तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए अच्छी सी लाइंस बनाने पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नीचे अगर वहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा था, वाइट हो गया था, तो इसलिए मैंने, आप देखिए मरून कलर लेंगे और इस तरीके से डॉट लगा देंगे अपने लाइंस पे, और ये आपका बन गया पराग। इस तरीके से आप डॉट लगाएंगे, ठीक है, देख लीजिए, छोटा सा डैश आप कह सकते हैं। और ये है आपकी लिली फ्लावर की क्लास। इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं एक रियल लिली। आई होप कि ये क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। फैब्रिक पेंटिंग के बारे में अगर आप न्यू हैं और आपको डिटेल्स नहीं पता है तो क्लास 10 देखिए, उसमें मैंने सारे मटेरियल आपको शो किए थे, ठीक है। और आप लोग सैप ग्रीन को लेके थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा शेड्स अलग है, आपके शेड अलग हैं। तो देखिए ये पेंट के ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का पेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम शेड के नेम होने के बावजूद कभी कभी कोई सा जो कलर होता है डार्क एंड लाइट होता है। चलिए इस फ्लावर की लीव भी पेंट करके मैं बता देती हूँ। मेन आज की क्लास मैंने इसी पे ली थी कि आप फ्लावर को कैसे पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल था और इसको मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, बट साथ में मैं लीव भी पेंट कर देती हूँ। बहुत इजी तरीके से लीव पेंट करेंगे, लीव ग्रीन कलर यूज़ करेंगे और उसको इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर सेंटर से देखिए वाइट कलर को इस तरीके से अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड करेंगे एक दूसरे में। मिक्स करने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप फ्लैट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर सैप ग्रीन लेंगे और डार्क जो शेड होता है हमारा, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी सी जो है लीव वो पेंट होके तैयार हो जाती है। अच्छा, लीव पेंटिंग पे भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊं, सेपरेट क्लास ले लूं लीव पेंटिंग की, तो उस पर भी मैं आपका क्लास ले लूँगी। अच्छा, ये टॉपिक जो लीव पेंटिंग की है फिर वो बहुत ब्रॉड हो जाती है, उसके मुझे 1-2 क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी लीव्स हैं। तो आपको कौन कौन सी लीव देखना है कमेंट में बताइएगा, फिर उसी हिसाब से मैं क्लास ले लूँगी। टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी या इंस्टा या फेसबुक पे स्टोरी लगा दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास 13। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए हों। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो फैब्रिक पेंटिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये क्लासेस शेयर करें। मिलते हैं डे 14 में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।